अस्सलाम वालेकुम। यार तू जनाब क्या कैसे हैं चाहत आप लोग? फतेह अली खान बन गया यार। तू बस अपने सर नेचुरल हुक भी किया चाहिए। कर। सर हुक भी चाहिए होता है ना सर। ठीक है। हुक हमने हमने जेनेरिक हुक ले लिया है, अब हम आगे बात करेंगे। चलो सही है। जनाब कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक-ठाक होंगे। अच्छा, आज हम दोबारा एक अदद हॉट टॉपिक के साथ जो है वो खूबसूरत-खूबसूरत 3 लोग आ गए हैं। आज आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ एक और यंग बॉय हमारे साथ है। तो पहले हम इन यंग बॉय से कहते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ और फिर हम आपको इनके बारे में थोड़ा-सा मज़ीद बताते हैं और उसके बाद फिर हम आपको अपने टॉपिक के बारे में बताते हैं। जी, उमर। अच्छा, बाय द वे मेरा नाम उमर है और मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हूँ एज़ अ जूनियर डेवलपर बट आई स्टार्टेड माय जर्नी बैक इन 2017 एज़ अ हॉबीइस्ट। पहले सबसे पहले मैंने पाइथन सीखी, पाइथन का क्रेज़ हुआ, आई बिल्ट स्टफ, वो चला, बहुत मज़ा आया। तो उससे एक थोड़ा क्रेज़ बना कि वाक़ई प्रोग्रामिंग भी कोई चीज़ है जिसमें आप अपनी चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं। तो वहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता मैंने हॉबी प्रोजेक्ट्स किए। I worked with UET Peshawar and I worked with other big name इंस्टीट्यूट्स और फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके मैंने ग्रेजुएशन भी इसी फील्ड से रिलेटेड की, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग और उसके बाद नाउ आई एम अ बैकएंड इंजीनियर और ये मेरा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। इमरान भाई बिल्कुल भी एदी नहीं आ रही? दाल विच भी क्यों पाई है? हम्म। मैं कहा एदी दाल विच भी क्यों पाई है? हाँ ऐड करो, मक्खन पाओ ना। मक्खन पाई है। ओए इतना स्किल इंट्रोडक्शन, ओह माय गॉड। अच्छा जो जनाब हमारा आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा मजेदार है और ये ऐसा टॉपिक है जिस पे ना बहुत ज्यादा बहस बहस होती है बिटवीन कंपनीज की मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयर्स और इवन एम्प्लॉयर्स और मैनेजर्स लाइक मेरी और ईमान भाई की आज बहस हुई है इस टॉपिक पे ही कि अल्लाह का नाम है मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दें। ईमान भाई कहते हैं नहीं मैंने वर्क फ्रॉम ऑफिस करवाना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि वर्क फ्रॉम होम वर्सेस वर्क फ्रॉम ऑफिस और फिर तीसरी चीज है हाइब्रिड मॉडल। सो हम आज इस पे बहस करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं ये माशाल्लाह दो सियाने, एक जो जूनियर पापा हैं वो जनजी से हैं और जो डायरेक्टर पापा हैं वो जनरेशन एक्स से हैं। तो लेट्स सी कि वो इस बारे में क्या, इस टॉपिक पे क्या रोशनी डालते हैं। तो बताएं जी, ये पहले कौन जो है ना वो नैरेटिव अपना पेश करेगा? ईमान भाई आप बताएं, आप बड़े हैं, आप जरा आपसे बात शुरू नहीं करते हैं नहीं, कि मैं आप क्या आखिर कहते में बताऊंगा ना। देखो वही बात है, क्लोजिंग रिमार्क्स और कंक्लूसिव रिमार्क्स तो एंड पे आते हैं ना। हैं। सर आप लास्ट नेल इन द कॉफिन। ठीक है माना आखिरी आप किल्ला, आप आखिरी हमारी किल्ला, आखिरी किल्ला कौन ठोकता? लास्ट नेल इन द कॉफिन। आखिरी गिल्ला तू ही ठोक रहा है। ओए ओके। ओए। मैं कहता हूँ इस वाली एपिसोड में ना सही लोगों को पता चलेगा कि भाईजान होता क्या है, यस। चलो जी। अच्छा जी। हाँ जी उमर तो बताओ। हम एक काम करते हैं, हम पहले ना उमर से पूछते हैं कि उमर आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, मेरा काउंटर क्वेश्चन ये किस बारे में? वर्क फ्रॉम होम वर्सेस वर्क फ्रॉम ऑफिस। ओके, सो आई थिंक वर्क फ्रॉम होम मैंने एक साल किया था इससे पिछली कंपनी में। तो मैं प्रोज एंड कॉन्स से स्टार्ट करता हूँ। प्रोज ये है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है काम करने की, आपके पास एक थोड़ा लेवरेज होता है माइक्रो मैनेजमेंट से बचने का, कि आप अपना एक प्रॉपर जो है वर्क फ्रॉम होम में काम कर सकते हैं, थोड़ा सा डीकम्प्रेस हो सकते हैं, मीटिंग्स करने के बावजूद जो है आप अपनी पेस पे चलते हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो कॉन्स हैं वो ये है कि आप की इंटरेक्शंस जो है अपने कॉलीग्स के साथ वो नहीं कर पाते और एक काफ़ी आई वुड लाइक टू से घुटन सा महसूस होता है वर्क फ्रॉम होम में। लेकिन दैट इज जस्ट माय पर्सपेक्टिव, कुड नॉट हैपन टू अदर पीपल। लेकिन एज अ पर्सन मुझे थोड़ी
इंटरेक्शन चाहिए, ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए। और आई वुड से कि वर्क फ्रॉम होम में काफ़ी ज़्यादा हाउ डू आई पुट इट कि कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाती जो आपकी एक्चुअल फेस टू फेस हो पाती है। अगर कुछ भी गलत होता है तो आपके पास वो चांस नहीं होता कि आप फौरन रेक्टिफाई कर सकें। तो दैट इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन वर्क फ्रॉम होम। और वर्क फ्रॉम ऑफिस के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। सबसे बड़ा कॉन ये है कि सुबह उठ के जाना पड़ता है, ठीक है। नहीं, अ, उसमें जो सबसे बड़ा कौन है वो ये है कि सुबह उठना पड़ता सही बात है, है। सुबह उठना पड़ता है। ओए और होए। सुबह उठ के जो है आपका एक प्रॉपर प्री प्रोसेसिंग टाइम होता है जिसमें आपने वो सारा कुछ करने के बाद एक प्रेजेंटेबल हालत में उठ के जाना होता है। बट फ्रॉम होम में यू जस्ट डू द मिनिमल एफर्ट। और अगर मीटिंग है, मीटिंग दो, जस्ट डू द प्रेजेंटिंग वे फ्रॉम द वेस्ट अप। और उसके बाद यू आर फ्री टू गो। लेकिन वर्क फ्रॉम ऑफिस में ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरा इसका मेन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपकी कॉलीग्स के साथ इंटरेक्शन रहती है। आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप घर के अंदर ही बंद है या आपको हाउस अरेस्ट पे डाला हुआ है कि आप उठ के नहीं जा सकते, या यू नो। तो दैट्स माय नैरेटिव इन वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस। ये तो आ गया उमर का टेक। तो अब आगे मैं अपने टेक की बात करूं। अच्छा, मेरा जो मानना है ना वर्क फ्रॉम होम में, वो ये है कि मैंने अराउंड 2016-17 में ना वर्क फ्रॉम होम शुरू किया था। लाइक तब मैंने पहली रिमोट जॉब की थी फॉर लाइक टू टू 2 years। तब मैं क्रॉस ओवर में हायर हुआ था। तो वो 2 साल वर्क फ्रॉम होम किया, लेकिन उसमें भी मैं मुश्किल से जो है ना घर में वो 2 से 3 माह रह सका था। उसके बाद में मुझे कोवर्किंग स्पेस जो है वो मैंने ज्वाइन की, जस्ट के उसमें ना जो ह्यूमन इंटरेक्शन है ना वो बहुत कम हो गया था, क्योंकि बीइंग अ सोशल सोशल एनिमल हमारे प्रॉब्लम है कि हमें जो है ना वो इर्द गिर्द लोग चाहिए जिनसे हम बात कर सकें, मिल सकें। और ना क्योंकि तब शादी भी नहीं हुई थी, लिहाजा बंदा कब तक जो है ना वो किसी और का चेहरा देखता। तो तो उसके बाद जो है फिर वो क्रॉसओवर वाला वाइंड अप हुआ। फिर मैंने ऑन साइट जॉब्स की, और उसके बाद जो है ना जी वो आ गया पेंडेमिक। अच्छा, पेंडेमिक से पहले ना मैंने अपनी एक छोटी सी कंपनी भी सेटअप की, और उस दौरान पेंडेमिक आ गया। अब जब वो पेंडेमिक आया ना, तो हम सब चले गए वर्क फ्रॉम होम पे। और पेंडेमिक से कोई 1-2 महीने पहले मेरी शादी भी हुई थी, तो लिहाजा अब जो है ना वर्क फ्रॉम होम ने इतना तंग नहीं किया। लेकिन जो वो कनेक्शन एक बनता है, वो कनेक्शन नहीं बन रहा था। और मैं ऑलरेडी जो है ना वो एक इंटरनेशनल कंपनी थी उसके साथ काम कर रहा था। उसके बाद मेरी जॉब होती है एक और कंपनी में, और वहाँ पे मैंने काम किया था इंडियंस वगैरह के साथ, और वो भी बहुत हेक्टिक काम था। और उसके बाद जो है मुझे लाइक मैंने कहा था कि बस यार ये, और उसमें फिर मुझे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती थी वो ये होती थी कि राइट आफ्टर वर्क मुझे घर से बाहर जाना है फॉर लाइक 1 आवर टू डिटॉक्स। क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम होता था कि सर में दर्द और इस तरह की चीज़ें, और एक तरह की दीवार देख देख के ना बंदा थक जाता था। तो ज़रा फ्रेश एयर के लिए बाहर जाना है और ये सारा कुछ। लेकिन उस दौरान में मुझे ये लगता है कि जो प्रोडक्टिविटी थी ना वो मेरी बहुत ज़्यादा थी। लाइक वो मेरे बेस्ट प्रोडक्टिव टाइम था। और उस दौरान में मुझे वाक़ई पता लगा था कि मेरे पोटेंशियल्स क्या थे, और मेरे मेरे पोट और मैं अपनी आप को जो है ना फुल थ्रॉटल पे यूज़ किस टाइम कर सकता हूँ। ये चीज़ें मैंने उसमें आइडेंटिफ़ाई की थी। और फिर उसके बाद जब उसके बाद से जो है मेरी ये 2 जॉब्स हैं जो कि दोनों ऑन साइट हैं। और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि अगर मैं वर्क फ्रॉम होम पे हूँ, तो मेरी प्रोडक्टिविटी जो है ना वो बूस्ट होगी बनिस्बत उसके जो मैं वहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। वर्क फ्रॉम होम के केस में मेरे पास क्या है कि भाई मैसेजेस आ रहे हैं, जो मर्ज़ी आ रहा है। आई नो कि मैंने इनको अभी जो है ना इनकी बात नहीं सुननी, मैंने अपने काम पे फ़ोकस करना है। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा आई विल गेट बैक, और मैं उसका जवाब दे लूँगा या जो भी है। लेकिन ऑफिस स्पेस में क्या है कि यू नेवर नो कहाँ से कौन कब टपकेगा और आपको डिस्टर्ब कर देगा।
लाइक आपने हेडफोन्स लगाए हुए हैं, व्हिच मीन्स कि आई डोंट वांट टू गेट बॉदर्ड, लेकिन नहीं, उन्होंने आना है, टेबल को ऐसे मारना है जैसे पता नहीं 10 रिएक्टर स्केल का नहीं ज़लज़ला आ गया। ओ भाई, ध्यान करो, अगला जो है ना वो ध्यान लगा के बैठा हुआ है, और उसका नुकसान ये होता है कि दिस रिसर्च आई रेड इन माय फर्स्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब। उन्होंने पूरी पॉलिसी बताई और उन्होंने कहा जी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट फ्री एनवायरनमेंट से निकालें, डिस्ट्रैक्शंस जो है वो ख़त्म करें। जितना आप जो है ना फोकस रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि एज ए डेवलपर जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो यू नीड मिनिमम ऑफ 45 मिनट्स टू गेट बैक टू द वर्क, टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे आएँगे, कहाँ पे आप थे, क्या कर रहे थे, कैसे जाना है, उस माइंडसेट में आने में आपको टाइम लगता है। मतलब कि 45 मिनट्स का मतलब ये है कि वो 45 मिनट्स आप पूरे नहीं कर सकते। ये मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइम पे कि द मोमेंट, ये पिछले कुछ अरसे में मेरे साथ यही हुआ है, द मोमेंट समबडी केम एंड नॉक्ड, उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ है कि जी, मेरे वो 45 मिनट्स पूरे नहीं होते। अब जब मुझे चाय चाहिए, मैं उठता हूँ, चलो यार लेट्स हैव सम ड्रिंक। उसके बाद फिर मुझे नेचर कॉल है, तो चलो यार कर लें। लेकिन उस टाइम पे जब मैं फ़ोकस्ड हूँ, तो उस टाइम मैं बस वो पंजाबी में कहते हैं धुनी पे थूक लगा रहा हूँ कि बस ना अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में। लेकिन उस एट दैट टाइम बंदा कहता है चले यार अब मैंने फ़ोकस तोड़ तो लिया है, चलो मैं पहले ये कर रहा था। लेकिन वो 45 मिनट्स नहीं होते, वो तकरीबन जो है ना 1 आवर, मिनिमम 1 आवर होता है, जो कि फ़ोकस बैक बैक के लिए होता है। एंड जिन और आप खुद उसका लगा लें कि वो 1 प्रोडक्टिव आवर जो है ना, उसके अंदर मैं क्या कर सकता था, जो मेरा बेड़ा गर्क हुआ है। तो ये जो है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है। लेकिन ऑब्वियसली उमर की वाली बात सही कि उसका जो कौन है कि ह्यूमन ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, वो हो सकता है और सारा कुछ। लेकिन मेरी जो उसमें फिर उसमें जो ओपिनियन है ना, वो ये है कि हमें ना एक हाइब्रिड मॉडल देखना चाहिए, ठीक है? हाइब्रिड मॉडल ऐसे कि हम ना 1 या 2 दिन के लिए जो है ना वो अलाउ करें कि आप ऑफ़िस आएँ, बाकी दिन जो है ना आप घर रहें, और उसमें आपका फ़ायदा ये है कि आपके पास जो है ना जो भी आपके रिसोर्सेज़ हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ना मैं ये समझता हूँ कि ये काम जो है ना ये टोटली ज़हनी काम है। और ये जो काम है ना ये एक आर्टिस्टिक काम है कि जिसमें सोचना है, और सोचने के बाद आपने उसको देखना है, और फिर आपने उसमें लाइक जिस तरह मतलब कि हम अक्सर मज़ाक करते होते थे यूनिवर्सिटी में, तब ना लिप्टन वालों का नया-नया ऐड आया था कि सिप ऑफ इंस्पिरेशन। तो वो हम जो है ना, हम काम कर रहे थे तो हमारे वो इर्द-गिर्द के लड़के कहते थे यार सिप ऑफ इंस्पिरेशन ले ना तो शुरू हो। तो वो जो सिप ऑफ इंस्पिरेशन है ना, वो घर में आता है। भाई बंद आराम सुकून से सब कुछ बंद, कानों पे हेडफ़ोन्स, भाई जी दागा रोड़ा पिस्ता, ठीक है जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मैं ऑफ़िस में होता हूँ, मैं ये अपना एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि वो प्रोडक्टिविटी जो किसी ज़माने में मैं घर में लाया करता था, आई मिस दैट प्रोडक्टिविटी। आई मिस दैट अ लॉट। और मुझे वो प्रोडक्टिविटी लाने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे अपनी मशीन और चीज़ें घर लाकर रखना पड़ता है, और मुझे बैठना पड़ता है, और फिर जनरली मैं फजर के बाद जो है ना वो बैठता हूँ फॉर सम टाइम, जस्ट टू जस्ट टू अटेन माय टारगेट्स, जस्ट टू फुलफिल माय डेडलाइंस, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ऑफिस जाऊंगा तो वो ऑफिस में जो है ना चाहते हुए भी कहीं न कहीं से कोई न कोई जो है ना आएगा और आके मुझे कहेगा भाईजान इसकी क्या अपडेट है? उसकी क्या अपडेट है? ये टास्क तो कर दें, वो टास्क तो कर दें। ओ भाई मेरे पास है, मैं बच्चा नहीं हूँ, और मतलब कि यहाँ तक इस टाइम में मैं तकरीबन एक टीम को लीड कर रहा हूँ, तो यहाँ तक मैं टिंडे बेच के नहीं मैं आया। ये गंज धूप में नहीं हुई। ठीक हो गया जी। थैंक यू वेरी मच फॉर। अच्छा यार, देखो बात वही है कि मैंने जैसे कहा था कि लास्ट नेल इन द कॉफिन ठोकूंगा। तो सबसे पहली बात है, पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी करती है, ठीक है। पिल्ला ठुकना अब लगा। किसी बंदे के घर के हालात ऐसे नहीं है कि वो अपने लिए एक सेपरेट डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क स्पेस एलोकेट कर सके, देन ही नीड्स टू बी इन ऑफिस। ठीक हो गया। अच्छा, अब व्हेन ही नीड्स टू बी इन ऑफिस, तो फिर ऑफिस के अंदर जो मीटिंग रूम्स होते हैं, वो अपने कैलेंडर के ऊपर 4 घंटे बुक कर ले कि भाई जी ये मेरे वर्किंग आवर्स हैं,
ठीक है, मैं डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में बैठ के काम करना चाहता हूँ, एंड वो डू नॉट डिस्टर्ब का जो है ना वो बोर्ड लगा ले, एंड दैट्स इट। हाँ, इट कुड बी अ रूथलेस मूव, लोगों को इससे तकलीफ होगी तो होती रहे, ठीक है, भाड़ में जाए। इस तरीके से बैलेंस मैनेज किया जा सकता है, बट दैट वाज जस्ट अ सोल्यूशन। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये बंदे तो मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास घर के अंदर एक सेपरेट रूम अवेलेबल है, आपके बच्चे आपको तंग नहीं करते, या आपके अगर बच्चे नहीं है, ठीक है, आप डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में बैठ सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं पर्सनल ओपिनियन दूं, आई लव वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। मुझे ये सोशलाइजिंग और ये सारी चीज़ें, ये सब अभी वो क्या कहते हैं, वो लगती हैं कि कुछ भी नहीं होता, जस्ट आपकी जो है ना प्रोडक्टिविटी हर्ट होती है, ठीक है। और घर घर से काम करने में ये बिल्कुल सही बात है कि प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत बूस्ट हो जाती है, आपकी कम्यूट का मसला नहीं होता, आपको टेंशन नहीं होती, ठीक है। आपको मतलब अब आपने नींद पूरी करनी है, अब सुबह का टाइम तो नहायत ही मतलब वो होता है ना कि आप, अब मेरी क्या रूटीन है, मैं उठता हूँ, ठीक है जी, अब मैंने मतलब बेगम को भी जगाना है, अपने जो कुक है उसको कहना है यार नाश्ता बना। अब कुक जो है वो नाश्ता बनाता है, गाड़ी साफ करता है, गाड़ी साफ करके तैयार करके गेट पे खड़ी करता है, ठीक है जी। फिर बीच में मैंने क्या करना होता है, मैंने तैयारी करनी होती है, नाश्ता करना होता है, इंसुलिन लगानी होती है, दवाई खानी होती है, ठीक है। अब बाद में मैं इंसुलिन भूल जाता हूँ, बाद में दवाई खाना भूल जाता हूँ, क्यों? क्योंकि जी 10:30 बजे किसी ने मीटिंग सेट की हुई है ऑफिस के अंदर, और वो उसमें पहुंचना ही पहुंचना है, ठीक हो गया। और हालांकि ऑफिशियल टाइम 11 to 6 है, ठीक है। तो इस चीज से मुझे इतनी शदीद मतलब गुस्सा चढ़ता है, और वो गुस्सा फिर बाद दफा में बेगम पे निकलता है, वो बेचारी कहती है मान मेरा भाई मेरा क्या कसूर है, मान भाई बहुत ठीक है, बम फटने वाले हैं, बहुत ठीक बम है। फटने वो वाले बेचारा हैं। कहता है जी मेरी क्या कसूर है, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है फिर भाई, मेरी तरफ से न्यूक फायर हो जाए, एटम बम गिर जाए, आई डैम केयर। अच्छा, तो फिर क्या होता है कि जो है ना वर्क फ्रॉम, हाँ, अब ऑफिस पहुंचना है, अब कम्यूट में जनाब जी, अब एक रास्ता है, वहां पे कभी ट्रैफिक ज्यादा मिलती है, कभी कम मिलती है, ठीक है। मीटिंग के चक्कर में 2 दफा मैंने चिंची के साथ को ना मैंने तकरीबन उल्टा कर दिया था, सही हो गया। अब उसका आगे से जवाब क्या होता है कि ये भाई अब जल्दी घर से निकलना है, जल्दी उतर, और यार मतलब मैं 25 साल इस इंडस्ट्री में गुजार लिए हैं, ठीक है। जब बंदा यंग होता है, ठीक है, जब बंदा एनर्जेटिक होता है, उसको पता होता है यार कि मैंने जो है ना वो, ठीक है, उसके लिए मुश्किल है, मुश्किल ने मतलब लोग बड़ी बड़ी दूर से घंटे घंटे की ड्राइव करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पर्सनली आई लव वर्क फ्रॉम होम। मैंने 2009 से लेके 2012 तक वर्क फ्रॉम होम किया, फिर मैंने जॉब ज्वाइन की, फिर मैं गया, उसके बाद फिर 2012 के बाद मैंने अपनी कंपनी ओपन की थी, तो मैं घर में ही खोली थी, नीचे 2 रूम्स को मैंने सेटअप करके। उससे लेके मैंने 2017-18 तक वर्क फ्रॉम होम किया, फिर मैं ऑफिस में गया, फिर 2019 से लेकर 2024 तक मैं वर्क फ्रॉम होम करता रहा, ठीक है। मैंने अपना स्पेशल ऑफिस सेटअप किया हुआ है, इंटरनेट मैंने 3 लगाए हुए हैं 100 MB के, ठीक है, कि डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट हो, और आई इंजॉय वर्किंग फ्रॉम होम, उसमें कोई वो कुछ नहीं होता। यूके के क्लाइंट्स के साथ, यूएस के क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया है, ठीक है, सब काम कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है जी। आप मुझे मेरे जो अपवर की प्रोफाइल है अली, उस पर जाके देखना, 2012 का एक प्रोजेक्ट है, उस बंदे ने जो कमेंट्स दिए थे उसमें कमेंट्स में ये लिखा था कि मैंने ईमान जैसा कोई डेवलपर पहले नहीं देखा जो एक एक घंटे की अपडेट खुद ब खुद देता है, ठीक है। वो मुझे बताता है, मुझे खुद अपडेट देता है, कम्युनिकेशन में इंगेज होता है, ठीक है। तो यस, देयर आर सर्टेन लॉज ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं कि आप जनाब वो कर दें, कोई पॉलिसी बना दें कि आपने 5-10 मिनट के बाद आपने स्लैक का या कम्युनिकेशन चैनल का आंसर करना है, ठीक है। आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो आपने इंगेज होना है एंड ऑल दैट, मतलब वो हो जाता है, बट इट्स ऑल मैनेजेबल। बाकी रह गया सोशलाइजिंग का चक्कर, यार मैं उससे मतलब इस हद तक कहता हूँ कि यार ठीक है, हफ्ते में 1 दिन हो जाए या 2 दिन हो जाए, लेकिन वो सोशलाइजिंग में है, वो आप जाके मिलेंगे, गपशप मारेंगे, ठीक है, आपका थोड़ा सा ना एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। तो मैं वैसे हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बिलीव करता हूँ। एसएनपी ग्लोबल में जब मैं जॉब करता था तो वो हाइब्रिड ही था, हफ्ते में 1 दिन जाना होता था, या 2 हफ्ते में 1 या 2 दिन आप ऑफिस चले जाए, बट दैट्स फाइन। लेकिन जब हम ऑफिस जाते थे तो काम नहीं होता था, कोई इधर से आके चाय के लिए लेके जा रहा है, उधर से आके सलाम दुआ कर रहा है, उधर से आके जनाब कोई बात कर रहा है, फिर काम नहीं होता था, ठीक है, बट दैट्स फाइन। वो आप, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी आप 3 दिन घर से काम करके जब पूरी कर देते हैं तो फिर 2 दिन आप सोशलाइज कर सकते हैं। तो बात वही है कि मतलब क्या कहते हैं,
ये सारे जो है ना उसमें प्रॉब्लम्स है। अब मुझे समझ नहीं आती कि फेस टू फेस बैठ के आंखों में आके डाल के तुम क्या जेस्चर जज करोगे यार, मतलब मुफ्ता क्या। जिले हाँ, मुफ्ता जिले आलियां मुफ्ता पानियां जीले जिले एडिया वो बता। मतलब कि आंखों में आंखें डाल के वो कहना चाहता है जिले है मुफ्ता ना पा ना पा ना पा। अब 1 साल से मैं जरा वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहा हूँ और मेरी जो है ना इस वक्त मतलब पैक हुई हुई है। सब कुछ ठीक जला है, हुआ है। मेरा यहाँ तक सत्तू जो है ना वो यहाँ तक ऊपर आया हुआ है कि यार मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। ओए ठीक है, ओए ओए ओए। नहीं तो यार ये आपकी ना ना, मेरे अच्छा ख्याल से यहाँ पे ना, नहीं यहाँ पे मैं एक और टॉपिक बताऊंगा। ये जो शायद मैंने अली जिक्र किया होगा, ये मैंने एक आजकल ऑडियो बुक सुन रहा हूँ ऑडिबल के ऊपर, एआई ड्रिवन लीडर्स। उसमें उस बंदे ने ना बड़े मजे की एक बात की थी कि रॉकफेलर जो था ना वो एक ऑयल एंड गैस कंपनी का वो था, और बहुत वेल्थियस्ट फैमिली है इस वक्त भी रॉकफेलर्स। उसने 19th सेंचुरी के स्टार्ट में ना रूल्स बनाए थे कुछ, ठीक है। वो रूल्स थे इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, यानी मजदूर जो आपके आते थे, वर्कर्स आते थे, ठीक है, उनको टेम करने के लिए, उनको जनाब लगाम डालने के लिए उसने रूल्स बनाए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रूल्स जो है वो ऐसे प्रिवेल हुए थ्रू आउट द वर्ल्ड। या आप यूके का, यूएस का, यूरोप का कोई भी स्कूल उठा के देख लेना भाई, आपने 7 साढ़े 7 बजे पहुंचना है, असेंबली होगी, ठीक है। हम अपने इसी स्कूल उसमें से गुजरे पाकिस्तान के अंदर, आपने जनाब जी निकलना है बाहर, फिर उसके बाद आपने कब छुट्टी करनी है जी, जब भी छुट्टी होगी, ठीक है। फिर आपने, तो यही एम्प्लॉयज का भी था भाई, 9 to 5 जॉब करनी है। 9 to 5 जॉब का जो माइंड सेट है ना ये वहीं से आया है, आपने 9 to 5 सर जॉब करनी है। सर अच्छा मैं आपको ना सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं ना हम यूनिवर्सिटी में थे तो यूनिवर्सिटी में ना हमारा एक सीनियर था तो वो ना बड़ा लाइक तब ना इंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड मैंने पहली बार सुना था, तब इंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड नया नया आया था। तो उससे पहले बिजनेसमैन वाला वर्ड होता था। खैर वो उन्होंने एक बंदा बुलाया, वो ट्रेनर था। तो उसने ना एक बात की, उसने कहा जी देखें हमारा जो वर्किंग स्टाइल है ना वो चेंज हुआ है इन 21st सेंचुरी। हमारे का वर्किंग स्टाइल चेंज हुआ है और वो थ्रू आउट चेंज हो रहा है। लेकिन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना वो इंडस्ट्रियल एज का था और वो इंडस्ट्रियल एज का ही है। सही है। एग्जैक्टली, उसमें एग्जैक्टली, आप क्या कर रहे हैं, आपने स्कूल्स की कैटेगरीज चेंज की हुई हैं। ओ यस, एंड ए लेवल्स जो है आपको स्ट्रेटेजिक माइंडसेट्स और वो आपको क्रिटिकल ऑपरेशनल थिंकिंग, माइंडसेट में, हाँ, यस, या दे आर ट्राइंग टू मेक यू बॉसेस लीडर्स। हम्म, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी जो दूसरे स्कूल्स हैं वो आपको दे देर, आर हाँ, ट्राइंग टू सर्वेंट्स, टेम यू इनटू यस, यस, लेबरर्स। सही यस, है। यस, अच्छा उसमें जो हमारी जनरेशन है ना मिलेनियल्स, दे आर द बेस्ट फॉर दैट। ठीक है। आगे जो अब जेंजीज आए हैं ना, जेंजीज ने उसको जो है ना वो की है, लाइक दे हैव रिपेल्ड दैट। और उसके बाद जो आगे जनरेशन्स आ रही है ना वो सारा लाइक राइट नाउ अगर आप देखें तो जितने बड़े बड़े लोग हैं, इवन इलॉन मस्क जो है वो अपने बच्चे को होम स्कूलिंग करवा रहा है और वो कहता है कि स्कूल्स जो है वो फारिग हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ सिखा ही नहीं रहे, वो जो सिर्फ टेम कर रहे हैं। सही है। हम्म, आपने क्या किया, आपने उसको टेम करने को ना नाम क्या दे दिया, डिसिप्लिन का। जी ये डिसिप्लिन है। एग्जैक्टली, यस, ठीक है। यस, आपने उसको एक बड़ा फैंसी नाम दे दिया डिसिप्लिन हाँ, का। डिसिप्लिन, अब टाइम टेबल के मुताबिक जिंदगी गुजारो, जी डिसिप्लिन, यार ठीक है। जी नहीं, ये बात मानने वाली है, होता है। आपको सेल्फ डिसिप्लिन का किसी चीज को अचीव करने के लिए ना आपने अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना होता है, लेकिन वो यार इतना सर पे हावी ना करो कि वो जो है ना तुम्हारा वो गिट्टो गोदो में बैठ जाए। ठीक है, यार और देखे ना। एग्जैक्टली अब ये जो मैं बता रहा था ना रॉकफेलर वाला, ये एग्जैक्टली ये वही माइंडसेट है। ये जो कि भी इसमें क्या है, 9 to 5 आपने आना है, ठीक है। आप लेट हो गए तो आपका जनाब लेट हो जाएंगे, आप पे पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है। फिर आप टास्क ओरिएंटेड माइंडसेट है, आपको टास्क डेलीगेट होंगे, दिए जाएंगे, जो भी पीएम देगा, आपका बॉस देगा, आपका सीनियर देगा। अच्छा जीरा उन के टास्क टास्क की, होंगे। हाँ, उन टास्क के आपको कंप्लीट करने के लिए आप अपने सीनियर किससे पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक जी है। जी और फिर उसको बड़े खूबसूरत रैपर में लपेटा जाता है, यार क्वेश्चन करना चाहिए जी, क्वेश्चन तो जी जी। ये होता है। वो और बड़ा उसके बाद हाँ, और उसके बाद आप 6 से 6:30 के दरमियान जो है ना एक अदद एक्सेल की शीट फिल करेंगे हाँ, जिसमें आप ये हाँ, बताएंगे कि आपने किस काम में क्या किया है, और फिर एग्जैक्टली, आप वो जीरा की टिकटें उसमें लगाएंगे। यस, और दिस जुम्मे के जुम्मे जो है दिस ना इज कंपनी के, दिस इज और जुम्मे के जुम्मे कंपनी के सारे बड़े बैठेंगे और बैठ के उस पर डिस्कस करेंगे कि जनाब अली अरशद ने जो है ना जी इस वीक के अंदर कितने प्रोडक्टिव आवर्स दिए हैं। ओ भाई ये तो देखो कि अली अरशद अगर, अच्छा फिर उसके बाद
आपने क्या किया होता है, आप जनाबे वाला चेक इन टाइम तो देखते हैं कि 10 मिनट लेट हो गया, ओहो आज तो लेट हो गया जी, आज चेकआउट टाइम हाफ नहीं डे हो देखा गया। जाता। ओ यस, भैंस की टांग, वो जो चेकआउट टाइम नहीं मैं देखा जाता। सुबह सुबह 10 बजे आके रात को 10 बजे जा रहा हूँ भाई, 12 घंटे रोज कर रहा हूँ। अगर एक दिन मैं खुदा ना खास्ता कम कर गया तो मतलब कि कौन सा पहाड़ टूट गया। मैं लेकिन वही बता रहा हूँ ना, दिस इज ऑल, इसको सारे को अगर सम अप करो ना तो ऑपरेशनल माइंडसेट है। ठीक है, दिस इज उमर भाई आप ऑपरेशनल इसमें के माइंडसेट। बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आई टोटली एग्री विद इमरान भाई, क्योंकि ये काफी अथॉरिटेटिव रिजीम की तरह एक माइंडसेट है कि आपने इतने बजे से इतने बजे तक आना है, कितने प्रोडक्टिव आवर्स किए कितने नहीं किए। तो आई गुलाम टोटली एग्री विद गुलामी गुलामी सिखाई जा रही है ना। अच्छा एग्जैक्टली। यार, अब इसका ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जूनियर डेवलपर इंटर्न से लेकर सीनियर मैनेजमेंट तक हर बंदे को स्ट्रेटेजिक माइंडसेट पर ले आते हैं, ठीक है, आप उनको इंडिपेंडेंट थिंकर्स बना देते हैं, एग्जैक्टली। थॉट लीडर्स बना देते हैं, तो वो आपकी कंपनी की ग्रोथ को 500% तक ऊपर लेके जा सकते हैं। सर ऐसे आप ही है। प्रोसेसेस रादर देन बनाए ना। रादर देन कि आप एक ऊपर जो अब ये अच्छा, एक और बहुत बड़ा ना इन्होंने डायलेमा है, एक बहुत बड़ा आयरनी है, विच इज के स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को ना सिर्फ सी लेवल एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के साथ जोड़ा हुआ है, सीटीओ, सीआईओ, ठीक है, आपका सीईओ, ये लोग स्ट्रेटेजिक उंगली चेंज स्ट्रेटेजिक करो थिंकर भाई। हो सकते हैं। ठीक है, ये लोग खाली स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हो सकते हैं। तो ये जो है ना, ये माइंडसेट, ये अब ये नहीं पता कि अगर वो हर बंदा स्ट्रेटेजिकली सोचेगा तो वो कंपनी में कंट्रीब्यूट करेगा और उससे आपकी ईम- ग्रोथ कहाँ से कहाँ जा सकेगी। ईमान भाई आप आइडिया, ये जो स्ट्रेटेजिकल। बच्चा बैठा हुआ है, ये आइडिया इसके पास ऐसे ब्रिलियंट आइडियाज हैं, ठीक है, मैं इसके आइडियाज को अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है, मैं लेकिन खुद इसके जो करता हूँ। सीनियर्स हैं, इसके सीनियर्स जो है नहीं इसको करता। कहते हैं नहीं यार तुम्हारा जितना काम है बस तुम वो करो। ये इसका गुलामाना माइंडसेट जो है ना। इसका हाल जो है ना वो उस वाले बच्चे का है। वो जब दो अम्मा बाप बीच में बात कर रहे हो ना, तो वो बच्चे को बाहर भेजते, जा मेरा पुत्र आइसक्रीम पई फ्रिज जाके खा के आ, तो मेरे वास्ते इस लेके आ। इस बेचारे आइसक्रीम भेजना नहीं, के लिए लिखा भेजा जाता, जाओ बेटे जरा जाके फ्लश टॉयलेट साफ करो, इसको वो नहीं कहा नहीं, जाता फ्लश टॉयलेट नहीं, इसको उस काम पे लगाया होता है, बेटा जरा बाहर देखो ना कौन आ रहा है कौन जा रहा बल बच्चा। है। पुत्र जरा दूध खिड़की में रखे खड़े है, हो तो बताओ नहीं कौन। नहीं, दूध रखे तक के उबल के टैद नहीं पिया। ओ यार भाई बस मैं आपको बहरहाल यार, ये बताऊं। हमारे दुख हैं जो हम आप लोगों के सामने सर ला रहे हैं, सर ठीक है। मैं आपको सॉफ्टवेयर मैं इंडस्ट्रीज के मैं अंदर बड़ी बाहर से बड़ी खूबसूरत नजर आती है, नो ऐसे ही डाउट, है। हाईली पेड जॉब्स हैं, नो डाउट, ठीक है, टॉप 5% के अर्निंग मॉडल में हम लोग आते हैं, नो डाउट, नो ठीक है, डाउट। लेकिन लेकिन ये जो गुलामाना सोच है ना, ये बेसिकली ये वो इमरान खान वो है, क्या हम कोई गुलाम है, ये एग्जैक्टली वही सोच है 9 to 5 वाली, ठीक है, टास्क ओरिएंटेशन वाली, ठीक है, और ये पूरा सिस्टम, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सिस्टम है, ये आप नहीं इसको नहीं, हम्म। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखें, आपने अभी जो बात की ना सी वाली, सी लेवल की, अब आप मैं वो बताऊं, मैं एक ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, आप एक हम्म। ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है ना ये उमर जो है ना ये लकीली यूईटी में से पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम्म। आप नस्ट फास्ट वगैरह के लड़कों को देखें ना, और जो मतलब कि जो अच्छी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हैं उनको देखें ना, तो उनके अंदर उन्होंने ना क्रिटिकल माइंडसेट और उन्होंने ना स्ट्रेटेजिक माइंडसेट की तरफ शिफ्टिंग जो है ना लिखी होती है। ठीक है। लेकिन बीइंग बीइंग अ नेशन जहाँ पे फ्यूडलिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा है, हम फ्यूडल माइंडसेट के बहुत ज्यादा लोग हैं। यस। यस। हमारे जो ऊपर चौधरी, पंजाब वाली साइड में चौधरी, सिंध वाली साइड पे वडेरे, और बलोचिस्तान और वो सारे जो है ना उन सबका और सबका ये हाल है कि वो कहते हैं कि अगर ये कमीन जो है ना, ये इन्होंने अगर पढ़ाई कर ली और ये अगर हमारी तरह सोचने लग गए, तो कल को खेतों में काम कौन करेगा? ऐसे ही है। हमें मजारा कर। हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि द मोमेंट हम स्ट्रेटेजिक माइंडसेट को पढ़ना शुरू करेंगे ना, मैं अपनी बात करूं, मुझे 13 साल हो गए हैं, इस टाइम मैं लीडरशिप पोजीशन पे हूं, लेकिन नो बडी टोल्ड मी कि मैंने अपने माइंडसेट को चेंज कैसे करना है, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक जो है मेरी हेल्प ऐसे की। ही है। ऐसे ही है। क्यों? उसको पता है कि द मोमेंट मैं इसको स्ट्रेटेजिक माइंडसेट बताने लग पड़ूंगा, ये तो आके हमारे अंदर घुस जाएगा। हम्म। यार अच्छा, इसका काउंटर आर्गुमेंट, यार लेट्स सपोज, मिसाल के तौर पे, अगर सीईओ को, मैं किसी कंपनी का सीईओ हूँ, मुझे डर है कि यार मैंने तो गुलाम भर्ती किए हुए हैं, अगर मैं इनको स्ट्रेटेजिक माइंडसेट पे लगाऊंगा तो ये अपनी अपनी कंपनीज खोल लेंगे, ठीक है, ये मुझे डर है, सही है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी यार, मेरे लिए
ये ग्रोथ का इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि अगर मेरे पास 10 एम्प्लॉयज हैं, 10 एम्प्लॉयज अपने अपने स्टार्टअप खोलते हैं, तो मैं उनके साथ एज अ बिजनेस पार्टनरशिप डील करूं यार। इसका मतलब ये है कि आई विल गोना बी ओनिंग 10 डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, वो सर आप ग्रुप ऑफ वेंचर कंपनीज हो जाएगी। जी ये वेंचर कैपिटलिस्ट बन जाए, एग्जैक्टली एंजल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर बन बन जाए। जाए। यस, तो यार अप्रिशिएट करो। उससे क्या होगा, अगर 10 कंपनीज खुलेंगी तो 10 कंपनीज के अंदर 10 और एम्प्लॉयज आएंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, जॉब्स क्रिएट होंगी। तो यार ये बताओ, ये वो मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो सर ये फ्यूडलिज्म जो वाली जो ये सोच है ना, ये राइट। वाकई लॉसेस के लिए। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा ये पैटर्न बार बार नोट किया है कि मोर एक्सपीरियंस डज नॉट इक्वल टू गुड आइडियाज, और मोर एक्सपीरियंस डज नॉट इक्वल टू कि आपके पास एक थिंकिंग कैपेबिलिटी होगी या एक माइंडसेट होगा, स्ट्रेटेजिक माइंडसेट होगा कि इस चीज को ब्रेक डाउन कैसे करना है और ब्रेक डाउन करने के बाद किस तरह इसको मैनेज करना है, एक यस, बिग प्रॉब्लम को। तो ये चीज अगेन इस पे भी हम बात कर सकते हैं कि एक्सपीरियंस इज नॉट इक्वल टू गुड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और गुड मैनेजमेंट। हाँ हाँ हाँ, ये नहीं चीज इससे तो हम कोई बिल्कुल भी इससे बिल्कुल मैं आफ्टर 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैं बिल्कुल तेरी बात से एग्री करता हूँ उमर। ऐसे ही ठीक है, और मैं टॉपिक तेरे से बहुत आइडियाज को ज्यादा हटके हैं। हट गए हैं। इसको हम वापस लाते हैं। बेसिकली बात शुरू हुई थी वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस से, तो उसके जी पीछे जो दुख थे ना वो यही थे कि हमने बड़ा एक डिफरेंट टॉपिक खोल लिया। लेकिन बहरहाल इसको भी हम नेक्स्ट किसी एपिसोड में डिस्कस कर लेंगे। मैं इसमें ना एक चीज और मैं मेंशन करना चाहता हूँ, वो ये कि ना जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, वो ये कि ना हमारे इन केस ऑफ वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस के केस में जो हमारी कंपनीज है ना, उनको इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है कि वो सेल्फ ड्रिवन अपने जो एम्प्लॉयज़ है ना, उनको सेल्फ ड्रिवन की तरफ लेके जाएं। ठीक है, और वो ऑब्वियसली वो इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, स्ट्रेटेजिक माइंडसेट से ये चीज़ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को सेल्फ ड्रिवन बनाएं। लाइक आपने जस्ट उनको जर्नली क्या करना चाहिए, जो आइडियली बात है ये है कि यार टास्क साइन करें या जो भी आपने काम करवाना है उन्हें बताएं और वो आपको खुद करके दें। सही है, और वो उसमें इनिशिएटिव्स लें और आपको सारा आप उसको सपोर्ट भी करें। हाँ, लेकिन अच्छा, इसमें ना प्रॉब्लम ये है। इसमें आखिरी जो एक सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो एक लास्ट वो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी से रिलेटेड, वो ये है कि एआई का जो डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है जी। जी जी तो लोग सोच रहे हैं कि जी वर्चुअल एम्प्लॉयज बनाएंगे, सही है। जी जी अब भाई वर्चुअल एम्प्लॉय बनाओगे तो वो किधर से वर्क फ्रॉम होम करेगा या वर्क वर्क फ्रॉम फ्रॉम ऑफिस सर्वर। करेगा? वर्क फ्रॉम क्लाउड करेगा वो, ठीक है ना। तो ये भी एक डिफरेंट तरफ दुनिया सर जा रही है और ये लोगों को नहीं अभी समझ आ रही। सर जो प्रिडिक्शन है ना बाय लिंक्डइन फाउंडर, वो ये है, ये प्रिडिक्शन 2024 के एंड पे हुई है कि बाय 2030 जो है ना 9 to 5 विल बी ऑब्सलीट। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऑब्सलीट हो चुका है। हो चुका है, हमारी बहुत सारी क्लैरिकल जॉब्स हैं जो ऑब्सलीट हो चुकी हैं। खत्म हो गई। यस, हमारी जो है ना इवन के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सलीट हो रही है। सही है। अच्छा, मतलब कि ट्रेडिशनल डेवलपमेंट जो है ना वो ऑब्सलीट हो रही है। खत्म हो सही गई। है। अच्छा, उसके बाद अब जो 9 to 5 है ना वो ऑब्सलीट हो रही है। सही है। हम्म एंड नो बडी इज प्रिपेयर्ड फॉर इट, लाइक नो बडी इन पाकिस्तान, नो बडी। पाकिस्तान में वैसे टेक्नोलॉजी सबसे एंड पे आती है, तो वो तो लोग तो वो हम तो फॉरवर्ड वैसे शिफ्ट है 10 ही साल नहीं। बाद आते हैं ना, हम तो वैसे हाँ 10 साल तो बाद आते हैं। लेकिन तो स्टिल आप ये सोचें इसका कि इसका मतलब है कि मत, एआई के 10 साल बाद भी हम अभी 10 साल का टाइम पड़ा है। हाँ जी हमारे पास 15 साल है। चल कोई एडेप्टेबिलिटी की बात है ना, हाँ, एडेप्टेबिलिटी। हमारे पास अभी 15 साल तो इसका मतलब यार वो मैं जो डायरेक्टर मैं बन के रिटायर होऊंगा। है। ईमान भाई कल लाल हो जे। मुझे पता चल गया कि ये पॉइंट मुझे मार रहा है कि लेकिन पुत्र मैं हाले रिटायर नहीं हो रहा, तू टेंशन ना ले। पर ओए इसमें ना ओए। एक और बड़े मजे की बात मैं बता दूं, ये था ना कि जो भी रेवोल्यूशन आता ना, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस आई थी,
ठीक है। जी, प्रिंटिंग प्रेस से पहले क्या था कि जो नॉलेज था ना वो हैंड रिटन बुक्स के अंदर होता था, और हैंड ऐसे रिटन ही है। बुक्स को एलीट ने अपने कब्जे में रखा होता था, नॉलेज के ऊपर सांप बन के बैठे होते थे, वर्कर तबके तक वो नॉलेज नहीं पहुंचता था। ठीक होगी बात, ऐसे ही क्योंकि है। किताबें बहुत महंगी होती थी। प्रिंटिंग प्रेस वाज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया। इसने क्या किया कि नॉलेज को स्प्रेड कर दिया अक्रॉस नॉर्मल पीपल। ठीक है। तो उसकी उन एलिट ने बड़ी अपोज किया था, अपोजिशन आई थी। देन असेंबली लाइन आई। उससे पहले ये मेसन्स वगैरह हाथ से करते थे। असेंबली लाइन ने इसको चेंज कर दिया। ठीक है। उसके बाद इंटरनेट आया। ठीक है। इंटरनेट से पहले एक डिफरेंट वर्किंग एनवायरनमेंट होता था। इंटरनेट ने ऐसे ही सारी है। चीज़ों को चेंज कर दिया। अब एआई आई है। ठीक ऐसे है। ही और है। डिस्क्लेमर है बिफोर क्लोजिंग डाउन अवर दिस एपिसोड। तो एआई जो है ना, दैट विल गोना चेंज और रेवोल्यूशनलाइज एवरीथिंग। प्रोग्रामिंग की जॉब्स, मतलब डेटा एंट्री रिप्लेस हो गई है। ठीक है जी। कॉल सेंटर एजेंट्स रिप्लेस होने जा रहे हैं। सही है। तो लेकिन ये है कि आपको इसके साथ साथ अडेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी सर रिप्लेस्ड। BYD ने अपना पूरा जो प्रोडक्शन लाइन है ना वो सारी की सारी उसने AI बेस्ड रोबोट्स को दी हुई है फ्रॉम एवरीथिंग like from assembling its engines till हम्म। assembly of like from the interior assembly everything जो है ना वो बिल्कुल। उस पूरी उसमें वो जो है ना वो AI है। इसी तरह हम्म। ही एक हमारा एसी का ब्रांड है आई बिलीव टाइकेन है कि एक और कोई चाइनीज डाइकिन है। ब्रांड है TCL आई बिलीव टीसीएल, हाँ। TCL उसने अपनी उसने भी पूरी दी की हुई है। पूरी जो प्रोडक्शन लाइन जो है ना वो उसने रिप्लेस कर दी। हम्म। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अभी इसको करने के साथ ना मैं एक चीज और मजे की बात बताता हूँ अभी बिफोर दिस बिफोर दिस सेशन ना मैं एक छोटा सा काम कर रहा था और मुझे बाहर जाना था। व्हाट आई डिड इज कि मैंने AI एजेंट को पकड़ा और उसे मैंने वो काम बताया और वो हम्म। काम करता रहा और मैं बाहर से अपने काम खत्म करके आ गया। नाइस। तो तो भाई मेरे ख्याल से ना नाउ इज द टाइम टू अडेप्ट नाउ इज द टाइम टू प्रिपेयर और इम्प्रेस योरसेल्फ अदरवाइज ना भाई जी बहुत म्यूजिक आने वाला है बहुत म्यूजिक ये बाकी चीज है तो इसका बाकी जो हमारे कंक्लूजन व्यूअर्स हैं क्या हुआ? होपफुली वो सारा कंक्लूजन इसका ये है कि कंक्लूजन हाइब्रिड अप्रोच इज द या बेस्ट पॉलिसी। हाइब्रिड अप्रोच इज द बेस्ट क्योंकि ये चीज ना USA की एक है ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्किंग को वर्किंग स्पेस जो है ना वो करती है तो उसने ये रिसर्च करवाई थी इन 2022 तो उसमें जो रिजल्ट था वो यही था कि जो एम्प्लॉयज हैं दे वांट टू वर्क इन द हाइब्रिड अप्रोच जिसमें वो 3 दिन वर्क फ्रॉम होम करें लाइक जो एवरेज है वो ये कहती है कि वर्क फ्रॉम होम 3 दिन होना चाहिए और 2 दिन जो है ना जी वो हम ऑफिस आ सकते हैं सो बाकी सब तो फॉलो करते हैं लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हमने ऑफिस में जो है ना अपने क्योंकि बीइंग अ कॉर्पोरेट हमने ऑफिस में लोगों को बुलाना होता है तो हम जब तक ये नहीं शशका मारेंगे कि भाईजान ये देखें ये हमारी मेडिकल ब्रांच है ये हमारी नॉन मेडिकल ब्रांच है हम्म। तो तब सही तक है जी। जो है ना वो ठीक है। चलो फिर इसको कंक्लूड करो। तो कंक्लूजन यही है और मेरे ख्याल से मैं ये चीज़ अपने व्यूअर्स को और वो स्पेशली वो व्यूअर्स जो कि माशाल्लाह कंपनीज रन कर रहे हैं और वो आगे कंपनीज रन करना चाहते हैं मैं उनको ये कहूँगा कि आप लोग जो है ना वो हाइब्रिड अप्रोच की तरफ जाएं और आप लोग अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करना सीखें और आप लोग ऐसे मेथड्स को अपने सिस्टम्स में लाएं अपने प्रोसेसेस में लाएं क्योंकि ऑब्वियसली इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे लेकिन आप एक ऐसे प्रोसेसेस लाएं जिसके थ्रू आप जो है ना वो उसको देख सकें कि वो क्या कर रहा है और उसके अंदर आप जो अपना इनपुट है उसको देख सकें उसकी मॉनिटरिंग कर सकें लेकिन जो एम्प्लॉय की ईज है ना उसके अकॉर्डिंग लाइक अगर एक बंदा है क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हैं ये मेरे जैसा बंदा जिसका दिमाग जो है वो रात को चलता है और हो सकता है कि ईमान भाई का दिमाग जो है वो सुबह फजर के टाइम चलता हो तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो हमें देखने हैं ठीक है और इसका इलाज ओवरऑल द वर्ल्ड क्या होता है कि वो लोग कहते हैं कि जी 4 घंटे का आप हमें ओवरलैप दे दें 4 घंटे ऐसे हों जिसमें आप अवेलेबल हो आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम वो हम्म। टाइम ऐसा है जिसके अंदर हम मीटिंग सेटअप कर सकें हमें पता हो ये बंदा अवेलेबल है हम इसके साथ जो है वो कॉल कर लेंगे डिस्कशंस हम्म। कर लेंगे सेम गोज फॉर यू तो वो एक टाइम निकाल लेते हैं
उस ठीक। टाइम के अंदर आप बैठते हैं और आप अपना वो काम भी कर सकते हैं। लाइक आप उस टाइम काम भी कर लें प्लस मीटिंग्स भी अटेंड कर लें और उसके बाद जो फ़ोकस्ड वर्क है वो बाकी के 4 घंटे में 6 घंटे में आप दे लें, क्योंकि जो ह्यूमनली जो प्रोडक्टिव आवर्स है ना वो 4 टू 6 आवर्स हैं। उससे ज़्यादा कोई बंदा अगर कहता है ना जी मैं नहीं हो सकता। प्रोडक्टिव आवर्स दे रहा हूँ तो वो झूठ बोल रहा है, हम्म। सीधी बात। चलो ठीक है, इसको बंद करते हैं फिर अब। ये हमारा पॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया क्योंकि हमारे दिल के जो है ना वो जी बहुत दुख थे जो हमने किए हैं। ज़्यादातर दुख जो है वो ईमान भाई और मेरे थे, क्योंकि ईमान भाई की बहुत सी किताबें रुकी हुई हैं और मेरी बहुत सी गेमें रुकी हुई हैं। नहीं नहीं, मेरी भी गेमें रुकी हुई ओए 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 ओए। हैं। चलो जी, तो ठीक है जी, थैंक ये यू। चीज़ है। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। अगर आप लोगों को हमारी बातें पसंद आई हों तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कोई टॉपिक है जो हमसे जिस पे आप हमारे साथ डिस्कशन चाहते हैं वो टॉपिक भी आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। और आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए या वर्क फ्रॉम ऑफिस या हाइब्रिड अप्रोच होनी चाहिए, इसके बारे में ही कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच और इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं अपने सर्कल में कीजिए। थैंक यू वेरी मच। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।